दोस्तों जय हिंद। पूरे देश में जिस तरीके से धर्म संसद का आयोजन किया गया, एक खास समुदाय को निशाना बनाने की बात कही गई, उनके खिलाफ नरसंहार करने की बात कही गई, हथियार उठाने की बात की गई, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करने की बात कही गई, तो इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि जब खुलेआम इस तरह की बातें चल रही हैं तो सत्ता क्या कर रही है, सिस्टम क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है और सत्ता में बैठे बड़े बड़े पुरोधाओं का क्या हाल है। तो इसका सीधा सा जवाब है, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। और जब कोतवाल ही साहब हमारे सैया हो गए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बचाने के लिए वो काफी है। और यही हाल इस वक्त हो रहा है पूरे देश में। आप धर्म से, एक खास समुदाय से आते हैं तो आपके ऊपर केस होंगे, मुकदमे होंगे, एफआईआर होंगी और आपको जेल भेज दिया जाएगा। अदालतें खामोश हैं, मानवाधिकार संगठन भी बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हैं, मानो उनके मुंह पर किसी ने टेप चिपका दिया हो। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश से सामने आया है। और मध्य प्रदेश में एक बुजुर्ग शख्स की सिर्फ इसलिए पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया क्योंकि उससे मुस्लिम होने का शक था। और ये शक था कि जिस व्यक्ति को वो लोग पीट रहे हैं वो एक मुसलमान है। उसकी मौत हो जाती है और कई दिनों के बाद उसकी लाश मिलती है। पता चलता है कि वो शख्स कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक दूसरे समुदाय का व्यक्ति था, एक जैन समुदाय का वह व्यक्ति था। और सोचिए ये घटना अपने आप में कितनी शर्मनाक है कि आपको नाम के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, आपके चेहरे पर दाढ़ी देखकर, आपके कपड़े पहचान कर, आपका नाम पूछकर आपको निशाना बनाया जाता है। और सिर्फ निशाना बनाने तक ही मामला नहीं है, आपकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाएगी। और ये सत्ता, सिस्टम, प्रशासन और मोदी सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, सैया कौन है और कोतवाल कौन है ये आप खुद तय कर सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। और ये मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जगह है नीमच, और नीमच से एक घटना सामने आई है। इस मामले में तमाम न्यूज चैनलों और वेबसाइटों पर भी खबर लग चुकी है, राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। लेकिन शर्मनाक बात है शिवराज की सरकार के लिए, जो बुलडोजर चलाने के लिए काफी अपने आप को तेज तर्राक मुस्तैद मानती है, लेकिन अब तक प्रशासन उसके घर पर बुलडोजर चलाने में नाकाम रहा है। शायद बुलडोजर का चक्का फेल हो गया होगा, नाम देखकर, काम देखकर, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी का शख्स है। या दोस्तों, वो नेता भारतीय जनता पार्टी का है जिसने उस शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी, उस शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक नेता है। उसके परिवार के लोग पार्षद भी रह चुके हैं। और घटना है मध्य प्रदेश के नीमच की। और मध्य प्रदेश के जो नीमच की घटना है, इस बारे में दैनिक भास्कर की हम स्टोरी आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें उस बीजेपी नेता की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। दैनिक भास्कर ने खबर लगाया है और लिखा है, मुसलमान होने के शक में जैन बुजुर्ग की हत्या, नीमच का आरोपी बीजेपी नेता गिरफ्तार। गृहमंत्री बोले मृतक के परिवार से हुई बात, जबकि परिजन का इनकार। सोचिए, सूबे का गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने मृतक के परिजनों से बात की है, जबकि ये बात झूठ साबित हो रहा है, क्योंकि उसके घर जो पीड़ित है उसके घर वालों ने इस बात से ही साफ इनकार किया है। और नरोत्तम मिश्रा जी अपनी बेबाक बोली के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, और बुलडोजर के नाम पर तो उनके नथुने कैसे फूलते हैं इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल आरोपी बीजेपी का नेता है, इसलिए तमाम तरह के अड़चन भी आ गए बुलडोजर चलाने में, और बुलडोजर का पहिया रुक गया, बिना रोके ही रुक गया, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी का नेता जो खड़ा है, अपने कमल छाप नेता को देखकर शिवराज सरकार का बुलडोजर रुक गया। और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने ही पार्टी के नेता के घर पर बुलडोजर चला सके, और बुलडोजर से जो इंसाफ करने की बात चली आ रही है इतने दिनों से, उस इंसाफ को मुकम्मल कर सके, पूरा कर सके। बुलडोजर का कानून अपने नेता को देख करके ध्वस्त हो जा रहा है, बुलडोजर बैठ जा रहा है, बुलडोजर फेल हो जा रहा है। और इस घटना में देखिए, इस घटना में यह बात सामने आई है कि रतलाम जिले की, मैं दैनिक भास्कर की स्टोरी बता रहा हूं आपको, रतलाम जिले के सबसे बुजुर्ग सरपंच पिस्ताबाई चत्तर, जिनकी उम्र 86 साल है, उनके बेटे भंवरलाल जैन यानी 65 साल की बीजेपी नेता ने पीट पीट कर हत्या कर दी। है दैनिक भास्कर
जो इस खबर को बता रहा है। बुजुर्ग को मुसलमान होने के शक में मार डाला गया। मरने वाला शख्स एक अन्य बीजेपी नेता का भाई भी था। सोचिए, इस तरीके से नफरत फैलाई गई है, परोसी गई है, उसका अंजाम ये हो रहा है कि आपको मुस्लिम होने के शक में मार दिया जाएगा। ये पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि उनका परिवार कुछ दिनों पहले जो है वो राजस्थान गया था, चित्तौड़गढ़। एक त्योहार के मौके पर वो लोग गए थे पूजा पाठ करने, और वहां से जो 65 साल का जो शख्स है, जिनका नाम भंवरलाल जैन बताया जा रहा है, वो मानसिक रूप से थोड़े कमजोर थे, मानसिक रूप से बीमार थे वो, और उसके बाद वो गायब हो गए। और वहां जब वो नहीं मिले तो कुछ दिनों के बाद उनकी लाश मिली। उसके बाद उनका दाह संस्कार कर दिया उनके परिजनों ने। बाद में वीडियो सामने आया और उस वीडियो में ये दिखा कि एक शख्स तमाचे मार रहा है भंवरलाल जैन को, और उनको पीट रहा है और कह रहा है कि तेरा नाम मोहम्मद है, तू मुसलमान है। और मुसलमान होने के शक में उसे पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन ये बात बहुत दूर तक जा रही है, और इस बात का अंदाजा कौन लगाएगा? प्रधानमंत्री मोदी संत महात्मा जैसी भाषण देते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपका बुलडोजर कहां गया? क्या आपका बुलडोजर आपका अपना नेता देख करके रुक गया? फेल हो गया बुलडोजर आपका अपने लोगों को देख करके। इस मामले में बहानेबाजी देखिए, इसे बहानेबाजी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता दिनेश कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया। जो आरोपी इस मामले में बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और बुलडोजर की बात को लेकर के हम आपको बता दें कि जब प्रशासन का अमला दिनेश के घर जेसीबी लेकर पहुंचा तो आरोपी को शाम तक सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। और जानकारी के मुताबिक, मतलब दैनिक भास्कर बता रहा है कि प्रशासन जब घर तोड़ने की कार्रवाई को लेकर उसके घर के दस्तावेज को खंगालने में जुटा हुआ है। मतलब कि इतने दिनों तक जब से यह मामला हुआ, प्रशासन जब हरकत में आया तो उसके घर का दस्तावेज खोजने लगे। यही खरगोन में मामला है कि जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई पता नहीं, उस शख्स के अगर वहां रह रहा है तो घर तोड़ दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घर तोड़ दिए गए। और ये बात हम दावे के साथ कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की पोल खोल रही है शिवराज सरकार की, और शिवराज सरकार उसके घर के दस्तावेज जांच रही है। सोचिए कितने शर्मनाक बात है। एक बालिग लड़के के साथ अगर भाग जाती है और उस लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, तो उसी मध्य प्रदेश में प्रशासन बुलडोजर लेकर के जाता है, लड़के का घर तोड़ देता है। तब ना उसका दस्तावेज जांचा जाता है, तब ना उसके पहचान के आधार पर उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, घर गिरा दिया जाता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इसका एक तस्वीर भी वायरल हुआ है, और इसका बताया जा रहा है कि दिनेश लाल, जिसका नाम बताया जा रहा है कि दिनेश जो है ये भाजपा युवा मोर्चा और नगर इकाई में पदाधिकारी भी रहा है। इसकी पत्नी मनासा नगर परिषद में वार्ड नंबर 3 से भाजपा की पार्षद रही है। इसकी एक तस्वीर भी दैनिक भास्कर ने जो है वो शेयर की है, जिसमें यह दिख रहा है कि अपने आप को किस तरीके से बलवान साबित करने के लिए तलवार हाथ में लेकर करतब दिखा रहा है। मतलब इतना ज्यादा बहादुर है ये कि इसने एक बुजुर्ग को, जिसकी उम्र 65 साल है, उसको पीट पीट कर मार दिया। इसके मन में कितनी नफरत भरी होगी, इसका ट्रायल होना चाहिए, इसका पड़ताल होनी चाहिए कि इसके मन में इतनी नफरत कहां से भरी। क्या शिवराज सिंह चौहान के अफसरों ने भर दी है? क्या शिवराज सिंह चौहान ने कोई खास तौर से एक महकमा खड़ा कर रखा है जो अपने नेताओं को, जो अपने पार्टी के नेताओं के मन में जहर फैला रहा है, जो घूम घूम कर मुसलमान होने के नाम पर लोगों को टारगेट कर रहे हैं? यही मध्य प्रदेश है जहां चूड़ी बेचने वाले को टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। और यही मध्य प्रदेश है जहां पर एक वकील को कोरोना के दौरान पीट दिया जाता है। जब कोविड का लॉकडाउन शुरू में हुआ तो बाद में पता चला कि वो मुसलमान नहीं था, तो इसके लिए पुलिस वालों को बहुत अफसोस भी हुआ। उन्होंने उससे मुसलमान होने के शक में पीट दिया उस वकील को। यानी सोचिए, अगर आप मुसलमान हैं
तो पुलिस वालों को, सत्ता को, प्रशासन को और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के भगवाधारी कमल छाप नेताओं को एक लाइसेंस मिल जाता है सरकार की तरफ से कि जाओ, पीटो, कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम तुम्हारे साथ हैं ये वाला डायलॉग इस वक्त बुलडोजर रोकने में कामयाब रहा, और बुलडोजर की कार्रवाई दिखा रहा है कि सब चीजों को लेकर के यही बात आ रही है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। इस मामले में कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई है, और जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो सवाल खड़ा कर रहा है। इसको लेकर के विनोद कापड़ी ने ट्वीट भी किया है। विनोद कापड़ी लिखते हैं कि इस देश में हत्यारों, आतंकियों और दानवों की पूरी फौज तैयार हो चुकी है। विश्व गुरु का यही सपना है। और इसके साथ ही पत्रकार जो अजीत अंजुम हैं वो लिखते हैं कि थप्पड़ खाते इस बुजुर्ग की बेचारगी और उन्हें लगातार मारने वाले शख्स की दरिंदगी बेचैन करने वाली है। मोदी जी संतों जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उनके पार्टी के लोग मुसलमान होने के शक में किसी की जान लेने से नहीं हिचक रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और ये शर्मनाक है हमारे देश के लिए, हमारे सत्ता के लिए, हमारे सिस्टम के लिए। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी आई है और क्या कहा जा रहा है उसके बारे में बता दें। कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश में आखिर क्या हो रहा है। कमलनाथ ने कहा कि शिवनी में आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या, गुना, महू, मंडला की घटनाएं और अब मध्य प्रदेश के नीमच जिले में मनासा में एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या जिसका नाम भंवरलाल जैन है। कमलनाथ ने कहा कि सिवनी की इस तरह यहां भी आरोपी का जुड़ाव भाजपा से होना सामने आया है और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था आखिर कहां है, कब तक लोगों को यूं ही मारा जाता रहेगा। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं, सरकार इसका ध्यान दे तो सिर्फ इवेंट में, सरकार का ध्यान अगर कहीं है तो इवेंट में है। इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी इस मामले में जवाब सरकार से पूछा है। लिखा है कि मुझे जानकारी मिली है कि भाजपा के नेता दिनेश कुशवाहा के विरुद्ध धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। देखते हैं गिरफ्तारी होती है कि नहीं। हालांकि दैनिक भास्कर की तरफ से पुष्टि हुई है कि जो है उस शख्स के, आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऊपर है कि मिश्रा जी कहां हैं आप? आखिर कहां है आपका बेबाक अंदाज? कहां है आपकी बुलडोजर का इंसाफ? अब गिरा कर दिखाएं, आप ही का नेता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।